हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हमारे बायोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा था, ये क्लास 11th है। तो हम आज पढ़ेंगे जाति के बारे में कि जाति क्या है। ये सारे के सारे संवर्ग हैं। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये सारे मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिए हैं। ये सारे संवर्ग हैं, हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जाति के बारे में। तो जाति में पहली बात तो ये कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैंजीफेरा है वो वंश हो गया और जो इंडिका है वो इसकी जाति हो गई। तो यहाँ पे जो इंडिका है वो तो जाति है ही, और जो मैंजीफेरा है वो वंश है। वैसे ही इसमें सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये आलू का साइंटिफिक नेम है, तो इसमें ये भी जो है ये भी जाति ही है। तो अगर हम किसी भी चीज का वैज्ञानिक नाम रख रहे हैं, वैसे तो दुनिया में जितनी भी चीजें खोजी जाती हैं वनस्पति से या जंतु से, उनमें उनका वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। तो उसमें जो वैज्ञानिक नाम रखा जाता है उनमें एक दो चीजों का ध्यान रखते हैं, द्विपद नाम पद्धति को फॉलो करते हैं। वो क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं वंश नाम, फिर दूसरा लिखते हैं जाति नाम। अगर वो जाति नाम नहीं लिखेंगे, अगर नहीं बनाएंगे, तो वर्गीकरण कैसे होगा, वर्गीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वंश तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन जातियां अलग अलग होती हैं। तो यही था। और जाति क्या है, जाति जो है वो सबसे छोटा वर्ग है, सबसे छोटा संवर्ग है जाति, और वर्गीकरण की मूल इकाई जाति ही है। तो जाति के बारे में आप हेडिंग डालेंगे जाति, और उसके बाद में उसकी हेडिंग लिखेंगे। ओके, हाँ। तो अब हम पढ़ेंगे वंश, जिसे कहते हैं जीनस। तो वंश ऐसा होता है कि जाति कुछ जीवों के समान लक्षणों वाली जातियों को वंश, एक ही वंश में रखा जाता है। तो यहाँ पे वंश क्या हुआ, यहाँ पे वंश हुआ मैंजीफेरा, जाति हुई इंडिका। वैसी सोलेनम, यहाँ इसका वंश हो गया, और ट्यूबिरेसम हो गई जाति। तो वंश जो होता है वो वैज्ञानिक नाम के आगे लिखा जाता है, इसे ही हम कहते हैं वंश। ठीक है। और समान लक्षणों वाली जातियां समान वंश में रखी जाती हैं। जैसे क्या होगा इसका, तो क्या है कि ये जो जाति है, ये वाली तो जाति हो गई इनकी, ये वाली जाति हो गई, लेकिन जो ये पैंथेरा और ये पैंथर है, ये इनका वंश हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम कि एक ही जातियों के जो कुछ समान लक्षण होते हैं वो एक ही वंश में रख दिए जाते हैं। कि पैंथेरा लियो, शेर है ना, और पैंथरपराट्स चीता। तो इन सब में क्या है, इनमें कुछ कॉमन लक्षण पाए जाते हैं कि मांस खाते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, तेज दौड़ते हैं। तो इन सब के आधार पर इन्हें एक ही वंश में रख दिया जाता है। तो आपने देख लिया वंश को। जिसे कहते हैं हम फैमिली, यहाँ पे लिखा है कुल। तो कुल में क्या होता है कि इसमें समान, मतलब कि कुछ लक्षण वंश में, एक वंश ये वाला है, एक वंश ये वाला है, इनके कुछ लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक लक्षण ए है, एक वंश ए है, एक वंश बी है। अब इन दोनों के लक्षण कुछ मिलते जुलते हैं, तो इन्हें एक ही कुल में रख देंगे, एक ही फैमिली में रख देंगे। मान लीजिए कि ए और बी दोनों अलग अलग वंश हैं, इनके लक्षण मिलने हैं, तो इन्हें ओ कुल में, ओ फैमिली में रख दिया। मतलब ऐसा होता है कि कुल में वंश तो समान हो सकते हैं लेकिन जातियां समान नहीं होती हैं।
तो वैसे ही इनके लक्षण मिलेंगे तो हमें एक ही कुल में रख दिया जाएगा। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि वंश कुल में क्या होता है, किस कुछ वंशों के समान लक्षण होते हैं, उन्हें एक ही उसमें रख देते हैं। तो वंश पैंथेरा में शेर, चीता, बाघ, बिल्ली ऐसे चीज आते हैं, तो उन्हें उनकी जाति अलग अलग है जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर भी वंश एक है। तो उन लोगों को फेलिस तथा फेलिडी कुल में रख दिया गया है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा प्राट्स, ये सब जाति अलग है लेकिन वंश एक ही है, दोनों का लक्षण मिल रहा है वंशों का, तो हमने फेलिस तथा फेलिडी एक ही उसमें कुल में रख दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गण ऑर्डर। गण जिसे हम कहते हैं ऑर्डर। तो इस संवर्ग में क्या होता है, इस गण में क्या होता है ऑर्डर में, इसमें कुछ मिलते जुलते कुलों को एक ही गण में रख दिया जाता है। जैसे हमने कुल में किया था वैसे ही गण बिल्कुल वैसा ही है कि एक कुछ मिलते जुलते कुलों को उनके लक्षण मिल रहे हैं तो उन्हें एक ही गण में रख दिया जाता है। ठीक है, आई होप। और ये भी कह सकते हैं जो जो गण है ना, वो जो ये गण है वो कुलों का समूह है, क्योंकि मिलते जुलते लक्षण कुलों के हैं और उसी में रख दिया हमने गण में। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि कुल जो है वो गण जो है वो कुलों का समूह है। ठीक, फेलिडी तथा कैनिडी, ये जो कुल हैं, ये कुल हैं, ये मैंने आपको अभी बताया कुल वाले में कि जो ये फेलिडी और कैनिडी है ये क्या है, इनमें पैंथेरा वंश के लोग आते हैं, जैसे बिल्ली, चीता, शेर, बाघ, तेंदुआ, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इन लोगों को हमने क्या किया है, इन्हें हमने एक ही गण में रख दिया है। इन सब को बिल्ली, चीता, शेर, कुत्ता, ये सब जो है इन्हें हमने एक ही गण में रख दिया है। और वो गण क्या है, और वो है, आपने नाम सुना होगा कि कार्निवोरस। कार्निवोरस सुना है? कोई भी 5 कार्निवोरस जंतुओं के नाम बताओ, तो वही है ये कार्निवोरस गण में हमने इन्हें रख दिया है। कार्निवोरा, कार्निवोरा में हमने इन्हें रख दिया है। तो ऐसे ही ये गण के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम जाति से वंश, कुल, गण आगे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे क्या है कि जाति के समूह को वंश में डाल दिया, वंश के समूह को कुल में डाल दिया और कुल के समूह को गण में डाल दिया। वैसा ही है, गण के समूह को वर्ग में रख रखा है। कुछ मिलते जुलते कुछ लक्षण जो आपस में मिलते हैं गणों के, कुछ गण हैं, उन लोगों को हमने एक वर्ग में, एक क्लास में बैठा दिया है। मतलब कि ऐसे समझिए कि हमने कोई क्लास में बच्चे हैं, उन्हें हमने डिवाइड कर दिया कि ज़्यादा पढ़ने वाले इधर बैठेंगे और कम पढ़ने वाले इधर बैठेंगे। तो इससे हमें क्या होगा कि अगर कोई बाहर से कंपटीशन के लिए आएगा तो हम कह सकते हैं कि आप कम पढ़ने वाले को ले सकते हैं, आप ज़्यादा पढ़ने वाले को ले सकते हैं। अगर हम कोई अनजान बंदा क्लास में आ जाए तो उसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज़्यादा पढ़ता है, कौन सा कम पढ़ता है, कौन सा फर्स्ट आता है, कौन सा सेकंड आता है। इसलिए ऐसे डिवाइड कर दिया। वैसा ही बिल्कुल गण में है, गण के मिलते जुलते समान लक्षणों को वर्ग में यानी कि क्लास में रख दिया है। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक और। जैसे कि
उदाहरण के लिए, एक मिनट यहाँ वंश लिख दो। वर्ग, और कार्निवोरा। तो अभी बोलेंगे कि प्राइमेट क्या है सर, तो मैं बता रहा हूँ ये प्राइमेट है वो क्या है, जैसे कार्निवोरा एक गण है ना, वैसी प्राइमेट भी एक ऑर्डर गण है। प्राइमेट में कौन आता है, प्राइमेट में आते हैं बंदर, ठीक है, स्तनधारी, चिंपैंजी, ऐसे लोग आते हैं, बंदर, स्तनधारी और चिंपैंजी। और कार्निवोरा में आपको पता है कि सारे वो शेर, चीता वगैरह आते हैं। ओह सॉरी, आपको पता है। तो जो ये प्राइमेट और कार्निवोरा है, इन लोगों को हमने एक वर्ग में रख दिया है। हमने इन लोगों को उठाया, तो देखा कि इनमें कुछ समानता पाई जा रही है, तो हमने इन्हें एक वर्ग में उठा के रख दिया। उस वर्ग मैमेलिया, तो प्राइमेट्स, कार्निवोरा को हमने मैमेलिया वर्ग में रख दिया है। इससे आपको समझ में आया होगा, आई थिंक। अब हम आगे पढ़ेंगे संघ के बारे में। फाइलम, संघ, ये संघ क्या चीज है? तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वर्ग का, जैसे ये मैमेलिया वर्ग है, ठीक है, हमने इसमें कुछ गुणों में समानता देखी, कुछ देखा कि इनमें कुछ मिलता जुलता है, तो हम उसे एक संघ में रख देंगे। संघ यानी कि फाइलम। जैसे कि हमने प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा था, स्तनधारी, बंदर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो स्तनधारी, बंदर और ये कार्निवोरा समूह जो गण था, हमने उसे एक ही वर्ग में डाल दिया था। उनमें हमने कुछ समानताएं देखी, कुछ लक्षण हमने समान देखे, तो हमने क्या करा, हमने उसे एक संघ में रख दिया। इससे हमें पहचानने में और अच्छे से अंतर होगा। हम धीरे धीरे अगर ऐसे पढ़ते जाएंगे तो हमें सबके, हम ऊपर वाले के बारे में पढ़ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी जाति में पाया जाता है। हम पैंथेरा के बारे में पढ़ लें, शेर के बारे में पढ़ना चाहें हम, तो हम उसकी जाति, वंश, कुल आसानी से इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो संघ में क्या है कि हमने कुछ उसको देखा, लक्षणों को समान है ये, तो हमने उसे एक ही संघ में डाल दिया। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जगत, किंगडम, जगत के बारे में पढ़ते हैं। जगत क्या है? जगत क्या है? जगत तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा समवर्ग है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, ये बड़ा क्यों है ये भी तो जानना चाहिए। तो अब हम इसके लिए एक उदाहरण के लिए चलते हैं कि ये बड़ा क्यों है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं पहले, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा क्यों है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है मानव। अब मानव का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, आप बताइए। साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस।
हाँ, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। इसमें आपको पता होगा जो होमो है वो उसका वंश हो गया और जो सेपियंस है वो उसकी जाति हो गई। अब ये आता है स्तनधारी में। तो स्तनधारी जो है वो प्राइमेट्स में रखे गए हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं इसको। जगत के बारे में हम जानने के लिए पहले एक उदाहरण से देखते हैं कि क्या है सीरीज का। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। मनुष्य के बारे में हम डिफाइन करते हैं। जाति क्या है इसकी? सेपियंस। वंश क्या है इसका? होमो। और इसका कुल क्या है? होमोनिडी। इसका गण क्या है? प्राइमेट्स है। वर्ग क्या है? मैमेलिया। संघ क्या है? कोऑर्डेटा। और जगत क्या है? जंतु जगत। तो आपको समझ में आया? नहीं आया? देखिए, हमने बताया था कि ये तो जाति है, ये तो हम नाम देखते ही पहचान जाएंगे अब कि ये जाति है, ये वंश है। लेकिन आगे का क्या होगा? तो मैंने बताया था कि समान लक्षण होते हैं तो उन्हें एक ही उसमें रख देते हैं। तो होमोनिडी, इन लोगों में हमने देखा कि वंश में, ये वंश में और दूसरे वंश में कुछ समान लक्षण लग रहे थे, तो हमने कुल में होमोनिडी कुल में डाल दिया है। गण क्या था? प्राइमेट्स, मैंने बताया था बंदर, स्तनधारियां, इन सबको एक ही उसमें डाल दिया था। कार्निवोरा को भी प्राइमेट में डाला था। नहीं, प्राइमेट में नहीं डाला था, सॉरी। तो गण को हमने प्राइमेट में डाल दिया। अब प्राइमेट और कार्निवोरा का जो गण था हमने उसे मेमेलिया में डाल दिया था। तो वर्ग क्या हो गया इसका? मेमेलिया। और इन सबको उठा के, मेमेलिया को उठा के हमने संघ यानी कॉर्डेटा में डाल दिया था। और जगत क्या है? ये तो आपको पता ही है, मनुष्य, जंतु, जीव जंतु, जंतु जगत है। तो ये सबसे बड़ा, जगत के बारे में बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा वर्ग इसलिए, संवर्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जाति और संघ ये सब आ रहे हैं। वंश में केवल जाति आ रही थी, कुल में जाति और वंश दोनों आ रहे थे, लेकिन हमने गुणों में वंश में देखा था। गण में क्या हो रहा था? कुल और वंश, जाति तीनों आ रहे थे। वर्ग में क्या हो रहा था? ये चार आ रहे थे। संघ में ये आ रहे थे। और जगत तो फिर सबसे बड़ा हो ही जाना है क्योंकि इनमें सारे आ रहे हैं। तो मैंने ये लास्ट में जगत इसलिए बताया आपको और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसलिए बताया कि आप जो है एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिए इसे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली इन सब में कि ये सब है क्या। ये संवर्ग है। अगर मनुष्य के बारे में जानना है तो हम मनुष्य के बारे में डायरेक्ट डालेंगे, बोलेंगे उसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। जाति सेपियंस, वंश होमो, कुल होमोनिडी, कर्ण क्या है? प्राइमेट है। कुल की वर्ग क्या है? मेमेलिया। संघ क्या है? कॉर्डेटा। और जंतु जगत में आता है। जान लिया। हालांकि इतना डिफिकल्ट है मनुष्य, उसके बारे में जानना पूरा अच्छे तरीके से पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिवाइड करा हुआ है तो आप इसे उतार सकते हैं और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये आपका संवर्ग खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर में एक है वर्ग की सहायता साधन। वैसे उसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वर्ग की सहायता साधन, सहायता साधन क्या है? वर्ग की सहायता साधन में हम ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ है, ऐसे कुछ वर्ग आते हैं जिनसे हम भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं जीव जंतुओं को, पौधों को, उनके कुछ सैंपल्स को। ऐसे जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में क्या है? हर्बेरियम में हम पौधों की पत्तियों को या पौधों को सुखाकर कागज़ पे चिपकाकर उसे भविष्य के लिए, मतलब भविष्य के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अध्ययन करने के लिए रख देते हैं। आपने बनाई होगी 9th में हर्बेरियम फाइल, तो वो यही है। और तो सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा हर्बेरियम है कीव में। सबसे बड़ा हर्बेरियम कीव में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब है वनस्पति उद्यान क्या होता है। आपको पता होना चाहिए वनस्पति उद्यान क्या होता है। वनस्पति उद्यान वह होता है जिसमें हम पौधों को संरक्षित करके रखते हैं। जो प्रजाति लुप्त हो जाती हैं या होने की कगार पे होती हैं, उसमें हम उन्हें पूरा ध्यान देते हैं। वहाँ पे पूरे एक जगह टाइप की बना देते हैं, उसमें वही वाली जब प्रजातियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं वनस्पति उद्यान। और वनस्पति उद्यान, सबसे बड़ा उद्यान कहाँ पे है वनस्पति उद्यान? तो वो है मॉस्को में। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान तो मॉस्को में है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान कीव में है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। हर्बेरियम सबसे बड़ा कीव में है और वनस्पति उद्यान सबसे बड़ा मॉस्को में है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध कीव में है। तो उपवन जिसे कहते हैं जूलॉजिकल पार्क, उसमें क्या होता है? उसमें भी यही होता है। उसमें हम जंतुओं को इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम उसे पिंजरे में नहीं रखते हैं, उसे हम खुला छोड़ देते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके खाने पीने का अध्ययन करते हैं कि वो क्या करते हैं। और ऐसे जंतुओं को रखते हैं या तो जो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्राणी उपवन, जूलॉजिकल पार्क, ठीक। अब एक होता है संग्रहालय जिसे कहते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है? हम इतिहास की चीज़ें, कि इतिहास में जो जानवर पाए जाते थे, इतिहास में जो लोग रहते थे वो कैसा पहनावा करते थे, इन सब के लिए म्यूजियम बनाए गए हैं। वहाँ संग्रहालय होता है इतिहास की चीज़। ये जो है ना, हर्बेरियम और वनस्पति उद्यान, प्राणी उपवन, संग्रहालय, ये सब क्या है? हमें पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। बच्चों का टूर होता है, संग्रहालय में जाते हैं, म्यूजियम्स में जाते हैं और पढ़ते हैं उनसे। तो ये सब है वो उस वर्ग की सहायता साधन। और तो इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं, तो आपको ये मैंने बता दिया सब कुछ। तो आपका आज 11th का पहला चैप्टर ख़त्म होता है, और देखते रहें हम ANS क्लासेस और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।